प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। जब भी कोई किसी परिवार में, अपने भारतीय समाज में कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन होता है तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो उस पूरे रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं, या यूं कहें कि पूरे टाइम रूठे रूठे से रहते हैं। लाक्षणिक रूप से इन लोगों को हम लोग फूफा जी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस फूफा की बात हो रही है वो विपक्षी एकता में भी देखने को मिल रहे हैं। विपक्षी एकता की जो बैठक 23 जून को हुई थी पटना में, उसमें फूफा की भूमिका निभाई थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने, जो उनके पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना था कि अगर जो केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है दिल्ली की सेवाओं को लेकर, उस पर सहमति नहीं बनती है तो हम इस बैठक से दूर रहेंगे। और जब बैठक खत्म हुई, बैठक में तो वो शामिल हुए, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उससे पहले ही वहाँ से निकल आए। तब तमाम तरह की बातें उठी कि भाई कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी इस बैठकों में शामिल होगी या नहीं होगी। लेकिन बैठक से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अध्यादेश पर समर्थन देने जा रही है आम आदमी पार्टी को, यानी कि वो भाजपा सरकार का विरोध करेगी। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरे दल बल के साथ जो 18 जुलाई को कर्नाटक में बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसमें शामिल हो गए। लेकिन एक नए फूफा जी मिल गए विपक्षी दलों के लिए वहाँ। वो नए फूफा जी वो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए थे। आप समझ गए होंगे नाम, नीतीश कुमार, जिन्होंने पटना में पहली बैठक विपक्षी एकता की बुलाई थी। लेकिन अब जब ये दूसरी बैठक हुई उसमें उन्होंने फूफा की भूमिका निभाई, और वो और उनके बड़े भाई यानी कि वही चारा घोटाला वाले लालू प्रसाद यादव जी, दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना वापस पटना लौट आए। उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी एकता की बैठक में क्या हुआ, क्या सहमति हुई, क्या नहीं हुई। उन्होंने चुप्पी साध ली है जब से वो इस बैठक से लौट के आए हैं। तो आखिर क्या वजह रही कि विपक्षी एकता के जो इतने बड़े सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो अचानक नाराज हो गए और लौट करके वापस चले गए। कहा जा रहा है कि भाई उनका प्लेन छूटने वाला था, उनकी फ़्लाइट थी, इस वजह से वो चले गए। लेकिन आपको बता दें कि वो शायद चार्टर्ड प्लेन से जो है वो इस बैठक में भाग लेने गए थे, और उसको मेरे ख्याल से रोका जा सकता था कुछ समय के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने वापस आना ज़्यादा बेहतर समझा। और वापस आने के बाद भी जब पटना में वो वहाँ पहुँचे हैं तो पत्रकारों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। उन पत्रकारों के भी किसी सवाल का जवाब उन्होंने देना उचित नहीं समझा। तो आखिर क्या वजह रही, क्यों नाराज हुए, इस पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पटना की बैठक में ये तय किया गया था कि अगली बैठक में इस विपक्षी गठबंधन के संयोजक का नाम तय कर लिया जाएगा। लेकिन जब बेंगलुरु में बैठक हुई तो उसमें विपक्षी एकता की जो ये बैठक हो रही थी, संयोजक के नाम पे जिन नामों की चर्चा हुई उसमें नीतीश कुमार का कहीं नाम ही नहीं था। एक नाम चल रहा था जो इस समय यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी का, और दूसरा नाम चला आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। हालांकि कुछ लोगों ने ममता बनर्जी जी का भी नाम लेने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद को इससे पीछे कर लिया। उन्होंने कहा भाई मैं बंगाल की राजनीति से खुश हूँ, मुझे राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आना है। जिसको शौक हो वो इसमें आ जाए और जो इसमें काम करना चाहे वो करे। लेकिन जो ये पूरी तरीके से सोच के चल रहे थे कि मैं राष्ट्रीय संयोजक बन जाऊंगा विपक्षी गठबंधन का, उनका किसी ने नाम भी नहीं लिया। लालू जी इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे तो बिहार की जो स्टेट पॉलिटिक्स है, राज्य की राजनीति है, उसके लिए उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। दूसरी एक वजह और है। आप याद कीजिए, जब 12 जून को पहले विपक्षी एकता की बैठक पटना में होनी थी, उस बैठक को केवल इसलिए स्थगित करके 23 जून को किया गया क्योंकि उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भारत में नहीं थे, विदेश यात्रा पर थे। और राहुल गांधी जी को इस बैठक में सम्मिलित करने के सारे अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं, इसीलिए 23 जून को ये बैठक रखी गई, जब राहुल जी इंडिया लौट करके आ गए वापस।
इसके अलावा ये भी तय कर लिया गया था पहले ही कि किसी भी हालत में इस बैठक में प्रधानमंत्री के नाम पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, ताकि किसी तरह की कोई मनभेद या मतभेद की कोई स्थिति बने, और वो किया भी नहीं गया। तीसरी बात, पटना की बैठक में जो पोस्टर लगे, उसके प्रचार के लिए जो होर्डिंग्स लगे, उसमें सभी प्रमुख नेताओं के जो पोस्टर थे, जो फोटो थे, जो चित्र थे, वो एक बराबर साइज के रखे गए। किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखाया गया। जैसे कि भाई जो उसके आयोजक थे वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार थे, तो अगर वो अपने फोटो थोड़े बड़े और फोटो थोड़े छोटे कर देते तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार राज्य में ही ये हो रहा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी प्रमुख नेताओं के फोटो एक बराबर रखे गए, उनको समान मान सम्मान दिया गया। लेकिन अमर उजाला की खबर है, जो कर्नाटक में पोस्टर लगे, होर्डिंग लगे, उसमें जो कांग्रेसी नेता हैं, सोनिया गांधी जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो गए, इनके पोस्टर, इनके फोटो तो चित्र बहुत बहुत बड़े थे उन होर्डिंग्स में। लेकिन नीतीश कुमार जो इसके पूरे के सूत्रधार बन रहे थे, या अन्य नेताओं के, उनके छोटे छोटे गोलों में फोटो ऊपर लगाए गए थे। एक समान बहुत सारे जो नेता थे, 26 घटक दल थे इसके, जो इसमें शामिल होने वाले थे, सभी नेताओं के बीच में उनका भी फोटो लगा हुआ था। उन होर्डिंग्स से ये साफ दिख रहा था कि इसका मेजबान कौन है और इसका नेतृत्व किसके पास जाना है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सभी 26 दलों में सबसे बड़ा दल जो है कांग्रेस है, लेकिन इस तरह की जो हायरार्की दिखाने की कोशिश की, इसका प्रभाव आगे की राजनीति पर पड़ना तो स्वाभाविक था। इसके अलावा एक और जो कमाल की बात हुई वो ये कि कर्नाटक में कई पोस्टर ऐसे लगे जो कि नीतीश कुमार को बहुत ही ज़्यादा असहज करने वाले थे। जो आपका वहाँ का एक पुल था सुल्तानपुर का, शायद सुल्तानपुर वाला ही पुल था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नीतीश कुमार जी का, उसके गिरने से संबंधित वहाँ पे पोस्टर लगे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये लिखा गया था एक पोस्टर में, अस्थिर प्रधानमंत्री प्रत्याशी नीतीश कुमार जी को। अंग्रेजी में था ये पोस्टर, लेकिन ये लगाया गया था। बेंगलुरु में तमाम जगह पर इस तरह के पोस्टर लगे थे जो ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो स्थिर व्यक्तित्व के नहीं हैं। आपको याद होगा कि ये कहने के इसके प्रमाण भी हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और अच्छी सीटें जीत के आए, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बना ली। और जब वो एनडीए के साथ जीते, चुनाव लड़े, तो उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बना ली। तो वो जो इनका अलट पलट, वो महागठबंधन के साथ में होते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। जब वो एनडीए के साथ होते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। तो उनका जो अस्थिर जो चित्त है, जो प्रवृत्तियां हैं, उनका चरित्र है, इसको लेकर के तमाम पोस्टर वहां पर लगे हुए थे। तो भाई स्वाभाविक रूप से ये चीज नीतीश कुमार जी को असहज करने वाली थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टर जो लगे और जो इस तरह की उन्होंने जो सुझाव दिया था एनडीए, ये विपक्षी गठबंधन के नाम का, वो स्वीकार नहीं किया गया, उनके लिए संयोजक नहीं बनाया गया। इन तमाम परिस्थितियों में नीतीश कुमार रूठ गए और उनके साथ उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी भी रूठ गए। तो ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि विपक्षी गठबंधन को हर बैठक के बाद कोई ना कोई फूफा मिल ही जाता है। पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान मिल गए, और अब जब बेंगलुरु में बैठक हुई तो इसमें नीतीश कुमार और लालू यादव ने इस फूफा की भूमिका निभाई। अगली बैठक अब मुंबई में होनी है, देखते हैं उस बैठक में अब कौन नए फूफा इनको मिलते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।